हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी लाइफ टाइम कितना होता है और वो कैसे डिस्ट्रॉय होती है, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे फर्स्ट है हमारा लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। जो हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। उसके बाद वो हमारी जो आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आफ्टर द लाइफ टाइम द सेनाइल ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। जब वो 120 डेज की अपनी जो उसका लाइफ स्पेन है वो कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो 120 डेज का जब हमारा लाइफ स्पेन कंप्लीट करती है उसके बाद वो कैसे डिस्ट्रॉय होती है। व्हेन द सेल्स बिकम ओल्डर द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्रेजाइल। जब हमारी जो आरबीसी है वो ओल्डर होना शुरू हो जाती है तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेजाइल होना स्टार्ट हो जाती है। डायमीटर ऑफ द कैपिलरीज इज लेस और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसी। जो डायमीटर होता है कैपिलरीज का वो क्या होता है, किसी किसी जगह पे किसी किसी ऑर्गन पे जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही नैरो होता है उनका डायमीटर, या फिर आरबीसी के ही इक्वल होता है। तो उस टाइम पे जब हमारी आरबीसी है और अगर वो ओल्ड हो चुकी है और उसकी मेम्ब्रेन जो है फ्रेजाइल है, अगर वो अपने डायमीटर से कम वाली डायमीटर की कैपिलरी से पास करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, वो फ्रेजाइल जो उसकी मेम्ब्रेन होगी साथ ही साथ वो उसकी जो स्क्वीज होती है वो नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे जो उसकी मेम्ब्रेन है वो और डैमेज होती है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यंगर आरबीसीज कैन पास थ्रू द कैपिलरीज इजीली। जो हमारी यंगर आरबीसी होती है वो तो इजीली उससे पास हो जाती है हमारी कैपिलरीज से स्क्वीज होके। However, because of the fragile nature, the older cells are destroyed while trying to squeeze through the capillaries. लेकिन जो हमारी older RBCs होती है जब वो squeeze होती है ताकि वो जो हमारी कैपिलरी है उसको पास कर सके, उस टाइम पे उसकी मेम्ब्रेन क्या फ्रेजाइल हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो जब वो उस कैपिलरी से पास करेगी तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। The destruction occur mainly in the capillaries of red pulp of spleen because the diameter of splenic capillaries is very small, so the spleen is called graveyard of RBC. जो हमारा स्प्लीन होता है उसकी जो कैपिलरीज होती है वो सबसे ज्यादा, उनका जो डायमीटर है वो सबसे कम होता है। तो जब भी हमारी जो आरबीसी होती है वो स्प्लीन की जो हमारी स्प्लैनिक कैपिलरीज होती है उससे जब वो पास करती है आरबीसी तो उस टाइम पे डायमीटर कम होता है कैपिलरी का और जो हमारी ओल्ड हमारी आरबीसीज होती है वो फ्रेजाइल होती है, तो इस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी स्प्लीन में। तो मोस्टली जो हमारी आरबीसी है वो हमारी स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए हम इसको जो हमारा स्प्लीन है हम उससे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि जितनी भी आरबीसी है मैक्सिमम वो वहीं पे डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयड आरबीसी आर फ्रेगमेंटेड एंड हीमोग्लोबिन इज रिलीज फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स। अब जो हमारी आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होके फ्रेगमेंट्स में चेंज होगी और जो उस आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमारी आरबीसी के अंदर से रिलीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज इमीडिएटली फेगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस ऑफ द बॉडी। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उसी टाइम जैसे ही वो रिलीज होता है मैक्रोफेजेस के थ्रू उसे इंगल्फ कर लिया जाता है। Particularly the macrophages present in liver, Kupffer cells, spleen and bone marrow. Particularly वो macrophages जो हमारे liver में, spleen में and bone marrow में present होते हैं। Hemoglobin is degraded into iron, globin and porphyrin. जो हमारा हीमोग्लोबिन है जब वो हमारे जो हमारे मैक्रोफेजेस है उसको इंगल्फ करते हैं उसके बाद उसको डिग्रेड करते हैं हमारा आयरन में और हमारा ग्लोबिन में एंड हमारे पॉर्फिरिन में। Iron combines with the protein called apoferritin to form ferritin which is stored in the body and reused later. जो हमारा आयरन होता है वो एक प्रोटीन से कंबाइन होता है और फॉर्म करता है हमारा एपोफेरिटिन। एपोफेरिटिन हमारा प्रोटीन है जिसके साथ हमारा आयरन कंबाइन होगा और फॉर्म करता है हमारा फेरिटिन।
जो हमारा स्टोर होता है बॉडी में और बाद में वापस से यूज होता है हमारा हीमोग्लोबिन बनने में। ग्लोबिन एंटर्स द प्रोटीन डिपॉट फॉर लेटर यूजेस। जो हमारा ग्लोबिन होता है वो भी हमारा प्रोटीन में चेंज हो जाएगा ताकि वापस से उसको हम रीयूज कर सके। Porphyrin is degraded into bilirubin which is excreted by liver through bile। जो हमारा porphyrin है उसको हम डिग्रेडेड करते हैं बिलीरुबिन में, जो कि क्या हमारा एक हिसाब से वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि लीवर क्या करता है उसको एक्सक्रीट करता है बाइल के फॉर्म में। जो हमारा बिलीरुबिन होता है वो हमारा बाइल में चेंज हो जाता है और हमारे लीवर उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देता है। डेली 10% RBCs which are senile are distorted in normal young healthy adults। जो हमारे हेल्दी अडल्ट होते हैं उसमें डेली 10% जो RBCs होती है वो ओल्डर हो जाती है और डिस्ट्रॉय होती है। It causes release of about 0.6 ग्राम पर DL of hemoglobin into plasma। जो हमारा 10% हमारा RBCs का डिस्ट्रॉय हो रही है डेली अडल्ट में, वो कॉज करता है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है 0.6 ग्राम पर DL का जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा प्लाज्मा में जाता है। फॉर्म्स दिस 0.9 to 1.5 mg पर DL बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड। जो हमारा हीमोग्लोबिन है डेली, अगर हमारा डेली 10% जो आरबीसीज हो रही है उनका डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसमें से 0.6 ग्राम पर DL का जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा प्लाज्मा में रिलीज होता है। उसके बाद वो हमारा लीवर में जाएगा, हमारा स्प्लीन में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा। उसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा आयरन में, ग्लोबिन में और हमारा जो पॉर्फिरिन है उसमें चेंज होता है। तो जो पॉर्फिरिन होगा वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा बाइल में बिलिरुबिन में चेंज होगा, पहले बिलिरुबिन में चेंज होगा, उसके बाद उसको जो हमारा लीवर होगा वो बाइल में चेंज कर देता है। तो टोटल 0.9 से 1.5 mg पर DL का जो बिलिरुबिन होता है वो हमारा फॉर्म होता है डेली बेसिस पे। जो हमारी 10% आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है उससे हमारा 0.9 से 1.5 mg पर DL का बिलिरुबिन फॉर्म होता है डेली जो हमारे यंग एडल्ट्स होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।